श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तत्व चिंतामणि भगवान की दया, इस विषय पर हम श्रवण करेंगे। कुछ मित्र मुझे ईश्वर के सद्गुणों के संबंध में लिखने को कहते हैं, परंतु मैं इस विषय में अपने को असमर्थ समझता हूँ, क्योंकि ईश्वर के सद्गुणों का कोई पार नहीं है। संसार में जितने उत्तम गुण देखने, सुनने और पढ़ने में आते हैं, वे सभी परिमित और असीम हैं, ससीम है, और उस अप्रमेय असीम परमात्मा के एक अंश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। एकांत से स्थितो जगत, श्री गीता के अध्याय संख्या 10 में श्लोक संख्या 42। परमात्मा के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वेद शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वह सर्वथा स्वल्प ही है। अन्य गुणों की बात तो अलग रही, उस दयामयी की केवल एक दया के विषय में ख्याल किया जाए तो मुग्ध हो जाना पड़ता है। आहा, उसकी असीम दया की था कौन पा सकता है। जब एक दया का वर्णन ही मनुष्य के लिए अशक्य है, तो संपूर्ण सद्गुणों का वर्णन करना असंभव है। लोग उन्हें दया सिंधु कहते हैं। वेद शास्त्रों ने भी उनको दया का समुद्र बताया है, परंतु विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह उपमा समीचीन नहीं है। यह तो उसकी अपरिमित दया के एक अंश मात्र का ही परिचय है, क्योंकि समुद्र जो है परिमित है और सब ओर से सीमाबद्ध है, परंतु अपरिमेय परमात्मा की दया तो अपार है। उसके साथ अनंत समुद्रों की भी तुलना नहीं की जा सकती। अवश्य ही जो उन्हें दया सिंधु और दया सागर बताते हैं, वे उनकी निंदा नहीं करता। कारण संसार में जो बड़े से बड़ी चीज प्रत्यक्ष देखने में आती है, बड़ों के साथ उसी की तुलना देकर लोग समझाया करते हैं। जहाँ मन और बुद्धि की पहुंच नहीं, वहाँ एक बार की उसका वाणी से तो वर्णन हो ही कैसे सकता है। तथापि जो कुछ वर्णन किया जाता है सो वाणी से ही किया जाता है, चाहे वह कितना ही क्यों न हो। इसलिए भगवान की दया का जो वर्णन वाणी से किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की दया उससे बहुत ही अपार है। परमात्मा की दया संपूर्ण जीवों पर इतनी अपार है कि जो मनुष्य इसके तत्व को समझ जाता है वह भी निर्भय हो जाता है, शोक मोह से तर जाता है, अपार शांति को प्राप्त होता है और वह स्वयं दयामय ही बन जाता है। ऐसे पुरुष की संपूर्ण क्रियाओं में भी दया भरी रहती है। उससे किसी की भी हिंसा तो हो ही नहीं सकती। दयामय परमात्मा की सब जीवों पर इतनी दया है कि संपूर्ण रूप से तो उस दया को मनुष्य समझ ही नहीं सकता। वह अपनी समझ के अनुसार अपने ऊपर जितनी अधिक से अधिक दया समझता है, वह भी नितांत अल्प ही होती है। मनुष्य ईश्वर दया की यथार्थ कल्पना ही नहीं कर सकता। भगवान की अनंत दया सबके ऊपर समभाव से गंगा के प्रवाह की भांति नित्य निरंतर चारों ओर से बह रही है। इस दया से जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहता है उतना ही उठा सकता है। खेद की बात है कि लोग इस रहस्य को न जानने के कारण ही दुखी हो रहे हैं। यह उनकी मूर्खता है। इन लोगों की वही दशा समझनी चाहिए जैसी उस मूर्ख प्यास से मनुष्य की है, जो नित्य निरंतर शीतल सुमधुर जल को प्रवाहित करने वाली भगवती गंगा के किनारे पड़ा तो हो, परंतु ज्ञान न होने के कारण जल न ग्रहण कर प्यास के मारे तड़प रहा हो।
ईश्वर की दया अपार है, परंतु जो जितनी मानता है उतनी ही दया उसको फलती है। इसलिए उस ईश्वर की जितनी अधिक से अधिक दया तुम अपने ऊपर समझ सको उतनी समझनी चाहिए। तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक होगी तुम्हें उतना ही अधिक लाभ होगा। यद्यपि भगवान की दया का था उसी प्रकार किसी को नहीं मिलता। जैसे विमान पर बैठकर आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को आकाश का था नहीं मिलता, परंतु इस दया का थोड़ा सा रहस्य जानने पर भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जैसे अथाह गंगा के प्रवाहों में से मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए एक लोटा गंगा जल भी पर्याप्त है, वैसे ही उस अपार अपरिमित दया सागर की दया के एक कण से ही मनुष्य की अनंत जन्मों की शोकाग्नि सदा के लिए शांत हो जाती है। और यह तुलना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साधारण जल बुद्धि से पिए हुए गंगा जल के एक लोटे जल से तो मनुष्य की प्यास थोड़ी देर के लिए शांत होती है, परंतु ईश्वर की दया के कण से तो भय, शोक और दुखों की निवृत्ति एवं शांति और परमानंद की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है। अतएव सबको चाहिए कि उस परमेश्वर के शरण होकर उसकी दया की खोज करे। भगवान की दया सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त है। सुख या दुख, जय या पराजय, जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ईश्वर की दया से पूर्ण है और स्वयं ईश्वर का ही किया हुआ विधान है। उसी की दया इस रूप में प्रकट हुई है। मनुष्य जब इस रहस्य को जान लेता है तब उसे सुख और विजय मिलने पर जो हर्ष प्राप्त होता है वही दुख और पराजय में भी होता है। जब तक ईश्वर के विधान में संतोष नहीं है और सांसारिक सुख दुख आदि की प्राप्ति में हर्ष शोक होता है, तब तक मनुष्य ने भगवान की दया के तत्व को वास्तव में समझा ही नहीं है। जब ईश्वर को कर्मों के अनुसार फल देने वाला, न्यायकारी, परम प्रेमी, परम हितैषी, परम दयालु और सुहृदय समझ लिया जाएगा, तब उनके किए हुए सभी विधानों में आनंद का पार न रहेगा। विषयी और पामर पुरुषों के हृदय में तो स्त्री, पुत्र, धन, धाम की प्राप्ति ही में क्षणिक आनंद होता है, किंतु दया के मर्मज्ञ उस पुरुष को तो पुत्र की उत्पत्ति और नाश में, धन के लाभ और हानि में, शरीर की निरोगता और रुग्णता में तथा अन्यान्य संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति और विनाश में जैसे जैसे वह भगवान की दया के प्रभाव को समझता जाएगा, वैसे वैसे ही नित्य निरंतर उत्तरोत्तर अधिकाधिक विलक्षण आनंद, शांति और समता की वृद्धि होती जाएगी। जो पुरुष भगवान की दया के यथार्थ प्रभाव को जान लेता है उसके उद्धार की तो बात ही क्या है, वह दूसरों के लिए भी मुक्ति का दाता बन जाता है, क्योंकि भगवत कृपा ऐसी ही वस्तु है। वह भगवत कृपा मूक को वाचाल बना देती है, गूंगे को वाचाल बना देती है और पंगु को पर्वत लांघने की शक्ति देती है। संसार में न होने वाले काम वह दया करा देती है। परमात्मा सर्व समर्थ है, उनके लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है। जीव सब प्रकार से असमर्थ है, पर परमेश्वर की दया और आज्ञा से वह भी चाहे सो कर सकता है। मच्छर ब्रह्मा बन सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब सभी जीवों पर भगवान की दया सर्वथा अपार और सम है, तब उनकी दुर्दशा क्यों हो रही है? इसका उत्तर यह है कि लोग भगवान की दया के प्रभाव को नहीं जानते। एक दरिद्र के घर में पारस है, परंतु जैसे वह पारस का ज्ञान न होने के कारण दरिद्रता के दुख से दुखी हो दीनता के साथ भीख मांगता फिरता है, वैसे ही दया के तत्व को न समझने के कारण सब जीव दुखी हो रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे दया के तत्व को जानने के लिए तत्पर होकर चेष्टा करें। परमात्मा की दया जानने के लिए मनुष्य को परमेश्वर से नित्य गदगद वाणी से विनय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से, भजन ध्यान से उसकी दया के महत्व को यत्किंचित जानने वाले पुरुषों का संग करने से
सत्य शास्त्रों के विचारों से और परमेश्वर के किए हुए समस्त विधानों में दया की खोज करने से मनुष्य दया के तत्व को जान सकता है। यद्यपि भगवान की दया के तत्व को बताने वाले महात्माओं का मिलना बहुत कठिन है, तथापि चेष्टा करनी चाहिए। जो महात्मा दया के महत्व को कुछ जानते हैं, जितना जानते हैं उतना वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की इतनी दया है कि सारे संसार की दया को इकट्ठी करो तो वह भी दया सागर की दया के एक कण के बराबर नहीं हो सकती। जिसके घर में पारस है उसकी दरिद्रता का नाश जैसे पारस के प्रभाव को जानते ही हो जाता है, वैसे ही भगवान की दया के प्रभाव को समझने पर मनुष्य के सब प्रकार के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की दया के प्रभाव को जान जाता है वह पद पद पर उस दयालु का स्मरण करके नित्य निरंतर आनंद में डूबा रहता है। अपने ऐसे प्रियतम हृदय को कोई कैसे भूल सकता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सब उस परम दयालु परमेश्वर के आज्ञानुसार ही करता है। उसकी कोई भी क्रिया परमात्मा की इच्छा के विपरीत नहीं हो सकती। जब साधारण सत्पुरुष ही अपने उपकारी और दयालु को भूलकर उसकी विपरीत क्रिया नहीं करता, तब परमात्मा की दया के प्रभाव को जानने वाले महात्मा पुरुष परमात्मा को कैसे भूल सकते हैं और कैसे उनके विपरीत कोई क्रिया कर सकते हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा किया हुआ आचरण ही सदाचार कहलाता है और लोग उसे प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। यद्दाचरते श्रेष्ठ अस्तते देवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 21। अब यह समझना चाहिए कि दया किसको कहते हैं। किसी भी दुखी आर्त प्राणी को देखकर उसके दुख एवं आर्तता की निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो द्रवता युक्त भाव पैदा होता है उसी का नाम दया है। परमेश्वर की यह दया सब जीवों पर समान भाव से सदा सर्वदा अपार है। जीव कितना भी परमेश्वर के विपरीत आचरण करे, परंतु परमेश्वर उसको सदा ही दया की दृष्टि से देखते हैं। इसके उपयुक्त हमें संसार में कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। माता का उदाहरण दिया जाता है, वह कुछ अंश में ठीक भी है। बालक बहुत कुपात्र और नीच वृत्ति वाला है, नित्य अपनी माता को सताता है, गाली देता है। ऐसा होने पर भी माता बालक के मंगल की भी कामना करती है, कभी उसका पतन या नाश नहीं चाहती। यह उसकी दया है। परंतु भगवान की दया को समझने के लिए यह दृष्टांत सर्वथा अपर्याप्त है। ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष तंग करने पर दुख सहने में असमर्थ होने के कारण स्वार्थवश माता भी बालक को त्याग देती है और कभी कभी उसके अनिष्ट की इच्छा भी कर सकती है। परंतु परम पिता परमेश्वर के कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यों न करे, वह कभी न तो उसका त्याग ही करते हैं और न उसका अनिष्ट ही चाहते हैं। यह उनकी परम दयालुता का निदर्शन है। विपरीत आचरण करने वालों को भगवान जो दंड देते हैं वह भी उनकी परम दया है। बालक की अनुचित आचरण करने पर जैसे गुरु उसके हित के लिए एवं उसे दुराचार से हटाने के लिए दंड देता है, अथवा जैसे चोरी करने वाली और डाका डालने वाली प्रजा को न्यायकारी राजा जो उचित दंड देता है, वह गुरु और राजा की दया ही समझी जाती है। वैसे ही परमात्मा रूप गुरु के लिए हुए दंड विधान को भी परम दया समझनी चाहिए। और यह उदाहरण भी पर्याप्त नहीं है कि गुरु तथा राजा से भूल भी हो सकती है। किसी अन्य कारण से भी वे प्रमादवश दंड दे देते हैं, परंतु ईश्वर का दंड विधान तो केवल दया के कारण ही मिलता है। और जब परमात्मा की दया पर विचार करते हैं तो हमें पद पद पर परमात्मा की दया के दर्शन होते हैं। प्रथम तो परमेश्वर के नियमों को देख लीजिए और वे कितनी दया से भरे हैं। कोई जीव कैसा भी पापी क्यों न हो, अनेक तिर्यक योनि में भोगने पर उसको भी अंत में परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं। और यदि उसके पापों की घोर ओर ध्यान दिया जाए
तो उसे मनुष्य का शरीर मिलने की बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है, परंतु वह उस परमात्मा की हेतु रहित परम दया का ही कार्य है जो पुनः उसको मनुष्य शरीर देकर सुधारने का मौका देता है। गोसाई जी कहते हैं कि आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत या जीव अविनाशी, कबहुक करी करुणा नर देही, अद्वैत ईश बिनु हेतु सनेही। दूसरा कानून है, कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, जब वह भगवान की शरण हो जाता है, अर्थात अब से संपूर्ण पापों को छोड़कर भगवान के अनुकूल बन जाता है, तो भगवान उसके पिछले सारे पाप नाश कर उसे तत्काल मुक्ति पद दे देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा अम्मे तदुतम ममः। वाल्मीकि रामायण के 6ठे कांड में श्लोक अध्याय 18 में श्लोक संख्या 33। तीसरा कायदा है कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी परमात्मा को प्रेम से भजता है तो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार भजते हैं कि ये ता मां प्रपद्यन्ते ता अस्थयि स भजाम्यहम्। श्री गीता की अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 11। इतना ही नहीं, परमेश्वर के भजन के प्रताप से उसके पूर्व के किए हुए सब पापों का नाश हो जाता है और शीघ्र ही परम धर्मात्मा बनकर दुर्लभ परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव स मंतव्यम सम्यग्यवसीतो हितः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वशान्ति गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। श्री गीता के अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 30 और 31। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसकी वे सब प्रकार से रक्षा और सहायता करते हैं एवं उचित बुद्धि देकर इस आसार संसार से उसका उद्धार कर देते हैं। आप विचारिए कि इन कानूनों में परमात्मा की कितनी भारी दया भरी है। यही नहीं, भगवान के सभी नियम इसी प्रकार दयापूर्ण है। विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखे जाते, नहीं कहे जाते। ऐसे दया भरे नियम संसार में माता पिता गुरु राजा आदि किसी के ही यहाँ नहीं है। अब दूसरी ओर ध्यान दीजिए, ईश्वर ने हमारी सुविधा के लिए संसार में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा आदि ऐसे ऐसे अद्भुत पदार्थ बनाए हैं जिनसे हम आराम से जीवन धारण करते हैं और सुख से विचरते हैं। यह सब चीजें सबको बिना मूल्य बिना किसी रुकावट के पूरी मात्रा में समान भाव से सहज ही प्राप्त है। कोई कैसा भी महान पापी क्यों न हो, भगवान के इस दान से वह वंचित नहीं रहता। संसार के विषयों की भी रचना ईश्वर ने इस ढंग से की है कि उनकी अवस्था पर विचार करने से भी बड़ा उपदेश मिलता है। हम जिस किसी भी पदार्थ की ओर नजर उठाकर देखते हैं वही क्षय और नाश होता हुआ प्रतीत होता है। यह भी एक दया की निदर्शन है। संसार के इन सब पदार्थों को देखने से हमें यह उपदेश मिलता है, स्त्री पुत्र धन संसार के संपूर्ण पदार्थ एवं हमारा शरीर भी क्षण भंगुर और नाशवान है। इसलिए हमको उचित है कि अपने अमूल्य समय को इन विषयों के भोगने में व्यर्थ न बितावें कि देही नाम क्षण भंगुरा। परमात्मा की दया तो समान भाव से सब पर सदा ही है, परंतु मनुष्य जब परमात्मा की शरण हो जाता है तब ईश्वर उस पर विशेष दया करते हैं। जैसे सुनार सुवर्ण को आग में तपाकर पवित्र बना देता है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त को अनेक प्रकार के विपत्तियों के द्वारा तपाकर पवित्र बना लेते हैं। जब भक्त प्रहलाद ने भगवान जी की शरण ली तब पहले पहल उस पर कैसी कैसी विपत्तियां आई। वह अग्नि में जलाया गया, जल में डुबाया गया, उसे विष पिलाया गया और वह शास्त्रों से काटाया गया। परंतु जैसे जैसे उसके संकटों की प्राप्ति अधिकाधिक होती गई, वैसे ही वैसे
दया का अनुभव अधिकतर होता गया और इस कारण वह परम पवित्र होकर उतने अंत में परमात्मा को प्राप्त हो गया। लोगों की दृष्टि में तो यही बात है कि प्रहलाद को बहुत दुख झेलना पड़ा और उस पर अनेक अत्याचार हुए, उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कोई भोले भाई तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान उत्तरोत्तर अधिक विपत्ति देते हैं, परंतु ये बेचारे इस बात को समझते नहीं कि भगवान की विधान की हुई इस विपत्ति में कितनी भारी संपत्ति छिपी रहती है। प्रहलाद इस तत्व को समझता था, इसलिए उसे इन विपत्तियों में भगवत दया रूपी संपत्ति के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। जो मनुष्य भक्त प्रहलाद की तरह प्राप्त हुई विपत्तियों में परमात्मा की दया देखता है, उनके लिए वे सारी विपत्तियां तत्काल ही संपत्ति के रूप में परिणत हो जाती है। आप प्रहलाद के चरित्र को पढ़िए, उसके वचनों में पद पद पर कितना धैर्य, निर्भयता, शांति, निस्पृहता, निष्कामता और आनंद चमकता है। अग्नि में न जलकर प्रहलाद कहते हैं कि तातै संबहि पवने ऋतो अपि नमा धत्रयम् समन्तो अहम् पश्यामि पद्मास्तराणा अस्तादि सीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। विष्णु पुराण में हे तात, यह महान वायु से प्रेरित धधकती हुई भी अग्नि मुझे नहीं जलाती, इसमें आप कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि मैं इस अग्नि और अपने में समभाव से उस एक ही सर्वव्यापी भगवान विष्णु को देखता हूँ। अतएव अग्नि की ये लपटें मुझको चारों ओर शीतल कमल के पत्र के सदृश बिछी हुई सुखमयी प्रतीत होती है। जब गुरुपुत्र संडामर्क के द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या ने प्रहलाद को मारने में असमर्थ होकर संडामर्क को ही मार डाला, तब दयामय प्रहलाद श्री भगवान ने से कहने लगे कि यथा सर्वगत विष्णु मन्यमानो अनापायिन चिन्याम्यत्विरक्ष्योऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिता ही हन्तु मागता दत्ता अविखम् ये हृतासन ये द्विजया ये दृढ जैरहं चुप्रण दृष्टं सर्पेश भैरपि तेहंकं मित्रभावेन समं पायो असि न पश्यत तथा ते अनाथं सत्तेन जीवान् सुरमाजकाः। यदि मैं सर्वगत और अक्षय श्री विष्णु को शत्रु पक्ष में भी देखता हूँ तो वे तो ये पुरोहित जीवित हो जाएं जो मेरे को मारने के लिए आए, जिन्होंने विष दिया, अग्नि लगाई और जिन दिग्गजों ने रूधा और सर्पों ने काटा, उन सबने यदि मैं मित्र भाव से सम हूँ एवं कहीं भी मेरी पाप बुद्धि नहीं है तो उस सत्य के प्रभाव से इसी समय ये पुरोहित जीवित हो जाएं। उसके बाद वे जी उठे। साधन काल में भगवान अपने भक्तों पर भी जो विपत्तियां डालते हुए से दिखते हैं और किसी किसी मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और संपत्ति भी हर लेते हैं, तो किस लिए? उन्हें अज्ञान रूपी निद्रा से जगाने के लिए, साधन की रुकावटों को हटाने के लिए, पापों से पवित्र करने के लिए, कार्य कायरता का नाश करने के लिए, उन्हें धीर और वीर बनाने के लिए, सच्ची भक्ति को बढ़ाने के लिए और उनकी ऐसी विमल कीर्ति फैलाने के लिए जिसे गा गा कर लोग पवित्र हो जाएं। क्योंकि विपत्ति काल में भगवान जितने याद आते हैं उतने संपत्ति काल में नहीं आते, इसलिए कुल देवी ने भगवान से विपत्ति का वर मांगा था। इसलिए कुंती देवी ने भी भगवान से विपत्ति का वर मांगा था। विपदः सन्तु न सन्तः सस्वतत्रं तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत्पादा पुनर्भव दर्शनम्। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 8 और 25 श्रीमद् भागवत में जो है प्रथम स्कंद में अध्याय 8 का श्लोक संख्या 25 कि हे जगत गुरु, हम चाहते हैं कि पद पद पर हमेशा हम पर विपत्तियां आवे, जिनसे हमें संसार से छुड़ाने वाला आपका दुर्लभ दर्शन
मिलता रहे। परंतु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करने वाले को भगवान अवश्य विपत्ति देते हैं। जैसा अधिकारी होता है वैसे ही व्यवस्था की जाती है। यदि आप ख्याल करके देखें तो आपको न्याय दिखेगा कि परमात्मा की दया के निरंतर अनवरत वर्षा हो रही है और इस वर्षा की शीतल सुधाधारा का आनंद उन्हीं को मिल रहा है जो भगवान की शरण होकर उनकी दया की ओर ध्यान देते हैं। और दया की ऐसी अनवरत वृष्टि होते रहने पर भी उनकी दया का प्रभाव न जानने के कारण लोग लाभ नहीं उठा सकते। कोई तो मूर्खतावश छाता लगा लेते हैं और कोई मकान में घुस जाते हैं। कभी कभी परमात्मा की विशेष दया से पूर्व पुण्य पुंज के कारण उनके प्रेम प्रभाव गुण और रहस्य की अमृत रूप कथा बिन चाहे और बिना चेष्टा किए स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और उनके तत्व को नहीं समझने के कारण उपेक्षा करके जो मनुष्य चला जाता है उसका अमृत रूपी वर्षा से भागकर घर में घुस जाता है और वह कथा में उपस्थित रहकर भी आलस्य और नींद लेना है और वह अपने ऊपर छता यानी कि छाता लगा लेता है। ईश्वर की दया के लिए क्या कहा जाए। संपूर्ण जीवों के मस्तक पर उनका निरंतर हाथ है, परंतु अभागे जीव उस हाथ को हटाकर परे कर देते हैं। जब यह जीव कोई बुरा काम करने के लिए तैयार होता है तो प्रायः ही उसी के हृदय में यह आवाज आती है कि यह बुरा काम है। इस प्रकार की जो चेतावनी है वह ईश्वर का मस्तक में ईश्वर उसको समय पर चिता देते हैं। मालूम होता है कि मानव हृदय स्तंभ कोई पुरुष निक्षेप करता है कि वह यह काम बुरा है, परंतु काम या लोभ के वश होकर ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके बुरे काम में प्रवृत्त हो ही जाता है और यही उस कृपा सिंधु की कृपा की अवहेलना करना है। अर्थात अपने मस्तक पर तो उनका जो हाथ है उसको परे हटाना है। समय समय पर परमेश्वर उतना उत्तम काम करने के लिए ही हृदय में प्रेरणा करते हैं। भजन ध्यान सेवा सत्संग आदि करने की स्फुरणा होती है, परंतु यह जीव उसकी अवहेलना करके संसार के विषय भोग और प्रमाद में लग जाता है। यह भी उस दयामय का हमारे सिर पर जो हाथ है उसको परे करना है। इसके सिवा जब संसार का ऐश्वर्य अर्थात स्त्री पुत्र और धन आदि आकर प्राप्त होते हैं, जिसको हम सुख और संपत्ति के नाम से कहते हैं, उनसे भी समय समय पर क्षय और नाश की भावना उत्पन्न होती है और वह भी स्वाभाविक हमको क्षण भंगुर और नाशवान प्रतीत होते हैं। ऐसी प्रतीति होने पर भी हम उनका त्याग या सदुपयोग नहीं करते हैं। यह उस दयामय ईश्वर का हाथ अपने मस्तक से परे हटाना है। ईश्वर की प्राप्ति के साधन में बाधक रूप से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ईश्वर की प्राप्ति के साधन में बाधक रूप जो संसार के धन जन मन ऐश्वर्य आदि के नाश होने पर पुनः उन क्षण भंगुर नाशवान दुखमय पदार्थों की प्राप्ति की जो इच्छा करता है, यह भी उस दयामय हाथ अपने मस्तक से परे हटाना है। जब भगवान के नाम रूप गुण और प्रभाव की स्वतः ही स्फुरणा होती है तो समझना चाहिए कि यह उनकी सबसे विशेष दया है। किस पर भी हम उसको भुला देते हैं और स्मरण रखने की उचित कोशिश नहीं रखते और करते हैं। यही उस दयामय की दया का हाथ हमारे मस्तक से परे कर देना है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान के दया को पहचाने और सर्वथा उसकी संरक्षिता में रहकर नित्य निर्भय और परम सुखी हो जाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर 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 महादेव की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।